हैसियत से बड़े बंगले पर कब्जा जमाए बैठे राघव चड्ढा को जब निचली अदालत ने बंगला खाली करने को कहा तो अरविंद केजरीवाल के इस सांसद को लगा कि बड़े बंगले पर कब्जा करके बैठे रहना उसका अधिकार है और वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए, ये कहते हुए कि मैं तो बंगला खाली नहीं करूंगा जी। आम आदमी पार्टी के नेता खुद को तो कट्टर ईमानदार और क्रांतिकारी बताते हैं, लेकिन ऐशो आराम के लिए पूरी कट्टरता से हर काम करते हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो वे कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राघव चड्ढा भी कुछ इसी अंदाज में बंगले पर कब्जा जमाकर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं ताकि कुछ महीने इसी कानून की लड़ाई में निकल जाएं। राघव चड्ढा को गलती से आवंटित टाइप 7 के बंगले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ आए आदेश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया। याचिका को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरोला की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया, जिस पर सुनवाई होनी है। राघव चड्ढा की वकील ने कहा कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया है और बंगला खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले निचली अदालत की ओर से रोक लगाई गई थी, लेकिन इसे अब हटा लिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में बदलाव करते हुए कहा था, राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अतिरिक्त न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। 5 अक्टूबर को आए आदेश में जज ने कहा, ये तर्क कि एक बार संसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता, खारिज करने योग्य है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन संसद को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी कब्जा जारी रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। सांसद को गलती से टाइप 7 बंगला आवंटित कर दिया गया था। पहली बार के सांसद की वजह से उन्हें इस श्रेणी का बंगला नहीं दिया जा सकता। वहीं राज्यसभा सचिवालय की ओर से आवंटित आवास रद्द किए जाने के बाद राघव चड्ढा ने कहा था कि आवास का आवंटन राज्यसभा के सभापति की ओर से स्वयं मेरी सभी विशिष्टताओं को ध्यान में रखने के बाद किया गया था। हालांकि बाद में बिना किसी कारण या कारण के आवास रद्द करना ये संकेत देता है कि पूरी कार्रवाई मुझे टारगेट करने और परेशान करने के लिए की गई थी। अब राघव चड्ढा अपनी विशिष्टताओं का तर्क दे रहे हैं। इस मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अपनी टांग फंसाई। पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने राघव चड्ढा का समर्थन किया था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।